स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे हिस्ट्री के प्रश्न चल रहा है टॉपिक आपका। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश राज और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और ये जो सिलेबस है आपका यूपी ट्रिपल एस सी बेस्ड पे आपका है। जैसा कि सिलेबस में बताया गया वही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? यहाँ पर पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जैसा कि सभी को पता होगा कि भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे आपके कौन थे? पुर्तगाली थे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए जवाब देना, सन 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? देखिए 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था और यहाँ पर आपको बताना है इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने पराजित किया था आपका नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और नवाब मीर कासिम। ये सब संयुक्त रूप थे ना पूरे, तो इन सभी को हराया था। विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। सेकंड नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। कलकत्ता से दिल्ली की ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? देखिए कलकत्ता से जब दिल्ली आपकी राजधानी बनाई गई थी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाती है और 1912 में आपका मतलब कन्फर्म है कि आपकी राजधानी बन जाती है वास्तविक रूप में। तो यहाँ पर विकल्प आपको डी नंबर लगाना होगा। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, कई एग्जामों में बुकों में 1911 लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका राइट आंसर आपका 1912 ही होगा, क्योंकि कब बनाया गया है ना, बन गई थी आपकी वास्तविक रूप से 1912 में, घोषणा आपकी 1911 में कर दी गई थी। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री लगाई है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखिए 4 नंबर का आपका जवाब होगा, ये तो ऑप्शन गलत है आपका, 1608 होना चाहिए है ना। 1608 में आपकी सूरत में की थी पहली जो आपकी फैक्ट्री लगाई गई थी, आपकी 1608 में लगाई थी। ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। अंग्रेजों ने जो प्रथम फैक्ट्री आपकी लगाई थी 1608 में सूरत में लगाई थी, ठीक है ना। सूरत यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, 1608 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के अगर हम समुद्री मार्ग की बात करेंगे तो ये पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, सन 1854 का सर चार्ल्स हुड का डिस्पैच है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका शैक्षिक सुधारों से विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? देखिए भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, उनका पद किसे दिया गया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था, है ना, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन आपके क्या है? सभी के सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे, ठीक है ना। देखिए बंगाल के जो आपके गवर्नर आपके थे, बंगाल गवर्नर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना, बंगाल के गवर्नर कह सकते हैं। और अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स थे। बट यहाँ पर जो भारत गवर्नर जनरल है ना, यहाँ पर विलियम बेंटिंग होना चाहिए था। विलियम बेंटिंग यहाँ लिखा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पर विलियम बेंटिंग होगा, याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं सही है 7 नंबर का। विलियम बेंटिंग हो गए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे। सन 1760 में किस युद्ध में फ्रेंच सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया? देखिए किस युद्ध में फ्रेंच सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया? यहाँ पर देखिए 8 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 8 नंबर का आपका होगा वांडीवास युद्ध। ये काफी फेमस युद्ध है वांडीवास, 1760 में। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 9 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया? बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया? यहाँ पर जवाब आपका होगा रॉबर्ट क्लाइव। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहां पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 1857 के स्वतंत्रता के दौरान
आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 11 नंबर का आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे सही होगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित बंगाल का पुनर्मिलन हुआ। कब हुआ? यह आपका 1911 में हुआ था। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद घटना है। इल्बर्ट बिल विवाद है घटना है लॉर्ड रिपन के काल की है, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड मिंटो के काल की। 13 नंबर का आपका जवाब होगा लॉर्ड रिपन के काल की है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। 13 नंबर का ए नंबर सही होगा। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको प्राप्त है? यह प्राप्त है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। विकल्प नंबर बी नंबर सही होगा। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम कोठी थी। यहां पर जवाब क्या होगा? मछलीपट्टनम। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम कोठी थी मछलीपट्टनम में। विकल्प नंबर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपहरण की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? अपहरण की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? यहां पर देखिए 16 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी। स्थायी बंदोबस्त, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके और ये एग्जाम के सब कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो 17 नंबर का आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। सहायक संधि, देखिए यहां पर आपको बताना है सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी। सहायक संधि जो है आपकी किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? ये आपकी संबंधित थी लॉर्ड वेलेजली से संबंधित थी। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 18 नंबर का डी नंबर सही होगा। भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में रेले आरंभ हुई? किस गवर्नर जनरल के समय में? तो रेल की बात अगर करते हैं तो रेल के लॉर्ड डलहौजी 1853। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। 1905, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया? ये पहला कारखाना आपका स्थापित किया था सूरत में। विकल्प नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? यहां पर आपका जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। विकल्प नंबर डी नंबर सही होगा। किसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? देखिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था आपका। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 25 नंबर का सी नंबर होगा। ब्रिटिश भारत के दौरान दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए दिल्ली से अगर हम बात करते हैं पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 26 नंबर का ये आपकी कलकत्ता थी और कलकत्ता से आपकी दिल्ली बनाई जाती है। 1912 में आपकी बन जाती है। भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? सबसे पहले कौन आए थे आपके? पुर्तगाली। बस हो गया, आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? देखिए यहां पर आपको बताना है अंबुर होता है, अंबुर का युद्ध था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंबुर का युद्ध बक्सर का है, प्लासी का है और वांडीवास का। ये युद्ध कब लड़े गए? देखिए बक्सर के युद्ध आपको पता ही होगा 1760, वांडीवास बक्सर 1764, प्लासी का युद्ध 1757। देखिए अंबुर का इससे पहले लड़ा गया था आपका, ये आपका लड़ा गया 1749 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले आपको लगा के आना पड़ेगा ए नंबर वाला। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? यहां पर देखिए 30 नंबर का जवाब देना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा, यही आपका सही दिख रहा है, बाकी सब तो आपके गलत दिए गए। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया? है ना, यहां पर देखिए जवाब देना है। 31 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 31 नंबर के देखिए यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और 31 नंबर का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका था ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है आपके लॉर्ड वेलेजली ने की थी। विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया? यहां पर देखिए 34 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 होगा। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ।
अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता क्योंकि, अब देखिए प्लासी का युद्ध जब जीता था तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपका षड्यंत्र इसमें हुआ था, और यहाँ पर देखिए जबकि अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी फिर भी देखिए जीत गई। और क्यों? क्योंकि मीर जाफर की वजह से, मीर जाफर की वजह से यही उन्होंने क्या रिश्वत ले लिया, मिल गए थे, है ना, और यही सब षड्यंत्र रचे, तभी आपकी मतलब प्लासी युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और फिर मीर जाफर को बना दिया जाता है, लेकिन बाद में मीर कासिम को। तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर होगा, 35 नंबर का बी, सत्ता के लिए, है ना। मीर कासिम ने कहा था हमको सत्ता मिलनी चाहिए, मिली भी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनको हटा दिया जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। मैकाले द्वारा शिक्षा, यहां पर देखिए बताना, मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। हाँ, यहां पर देखिए जवाब देना है। हाँ, 38 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको होगा अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना है ना। 38 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है ना। मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करते हैं 39 नंबर में, तो ये आपका पृथक निर्वाचक मंडल, है ना, पृथक निर्वाचक मंडल होगा आपका आंसर, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कब और किस महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी, है ना, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विकल्प नंबर आपका सी होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके क्लेमेंट एटली थे, विकल्प नंबर बी होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? 42 नंबर में, तो इसका गठन आपका 1664 में हुआ था, सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की, है ना, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? यहाँ पर देखिए 43 का आंसर क्या होगा? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की, 44 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये होगा थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा आपका सूरत था। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? यहां पर देखिए 46 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो 46 नंबर का आपका लॉर्ड रिपन आपका हो जाएगा। सहायक संधि प्रथा किसने शुरू की थी? यहां पर देखिए जवाब देना है। सहायक संधि जो प्रथा है आपकी शुरू की गई थी, है ना, ये आपकी वेलेजली के द्वारा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा से जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? देखिए यहाँ पर द्विशासन धारणा की बात करते हैं, तो ये परिचय तो आपका करवाया था मॉन्टेग्यू ने सबसे पहले, और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब सुधार है ना, वो आपका है क्या कहते हैं, बाद में चेम्सफोर्ड इसमें सुधार करते हैं थोड़ा सा, तभी इसको बोला जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का आपका जवाब फिर क्या होगा? मॉन्टेग्यू आपका हो जाएगा, है ना। जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था अधिनियम दुशासन धारणा वो मॉन्टेग्यू हुई थे आपके, बाद में चेम्सफोर्ड इसमें सुधार करते हैं। किसने सन 1870 में वित्त के विकेंद्रीकरण की योजना शुरू की थी? 51 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 51 नंबर का लॉर्ड मेयो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम क्या है? यहां पर देखिए बताना है, तो ये आपका है मार्ले मिंटो, देखो अभी हमने बताया था, ये मार्ले मिंटो सुधार 1919 का है। मॉन्टेग्यू आपका चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 का है ना, ये वाला ये 1909 का होगा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो, इनमें बिल्कुल याद रखिएगा। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? 54 नंबर का जवाब क्या होगा? पुर्तगाल का था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी, विकल्प नंबर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में आपका क्रियान्वित किया गया? यहां पर देखिए 58 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा लॉर्ड कैनिंग, विकल्प नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था?
ये सुनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, बताइए। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या 1860 के में सनद के जारी किए जाने से 1857 की सामग्री घोषणा ने, यही वाला आपका होगा, है ना। विकल्प नंबर आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं 61 का, तो ये आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से विकल्प नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? 62 नंबर का जवाब क्या होगा? लॉर्ड मेयो। देखो, नियमित जनगणना आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में शुरू हुई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? है ना, यहाँ पर आपका लॉर्ड लिटन थे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। ये की गई थी आपकी लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 65 नंबर का आपका होगा लॉर्ड कर्जन। विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? अभी इसके पहले बताया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही आंसर आपका होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये किया था आपका 1 नवंबर 1858, डेट याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 68 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा पील आयोग। पील आयोग होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पर काफी लोगों में मतलब आता है कि इसमें कारतूस से संबंधित था, सैनिक मन संतोष, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका होगा ना, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति होगा, क्योंकि इन्हीं की नीतियों की वजह से ही आपको शुरू हुआ था, है ना। तो इसमें आपको आंसर लगाना होगा। काफी कंफ्यूजन भरा आंसर होता है इसमें कि बी लगाएं कि डी लगाएं, है ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। मंगल पांडे कहाँ के आपके देखिए बताना है विप्लव से जुड़े हैं, है ना। मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में सभी लोग जानते होंगे और अच्छे से पता भी होगा। बैरकपुर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ये आपकी मेरठ से शुरुआत होती है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? देखिए प्रतीक बताना है स्वाधीनता संग्राम का। 72 का आंसर हमारे बीच आ चुका है ना। अब बिल्कुल सही है, कमल और रोटी, बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 73 का कमल और रोटी, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर देखिए 73 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ 73 का देखिए जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की है? देखिए यहाँ पर 73 का सी, वाराणसी। वाराणसी हमें लगा कि बहुत लोग झांसी लगाएंगे, लेकिन चलिए कम से कम पहली बार जब क्वेश्चन कराए थे तो काफी लोग आंसर झांसी लगाए गए थे। अब चलिए सही आंसर आया था वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हुरोज के द्वारा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध की नेतृत्व करने वाली महिला कौन है आपकी? बेगम हजरत महल होगा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 76 का जवाब यहां पर होगा तात्या टोपे। बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल बिल्कुल सही है। 76 का बी नंबर होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के आपको बताना है। पटना से यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए 77 का जवाब दीजिए। हाँ तात्या टोपे बिल्कुल सही है। 77 का बताइए। यहाँ पे राजपूत कुंवर सिंह होगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? 78 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, है ना। विकल्प नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये आपके थे SN
SN सेन थे। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तो स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन नंबर ये है आपका RC मजूमदार से। विकल्प नंबर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? यहाँ पे आपका आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? देखिए यहां पर आपको बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी ज्योतिबा फुले। विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी की बात करेंगे, इसके लेखक आपके ज्योतिबा फुले। यहां पर भी आंसर आपका बी नंबर सही होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? यहां पर देखिए जवाब देना है। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? वो संगठन का नाम आपका क्या था? सत्यशोधक समाज। विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका कार्यक्रम आपका था प्रार्थना समाज का। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? शुद्ध आंदोलन की अगर हम बात करते हैं 6 नंबर का, तो यहां पर आपका आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज यहां पे सही आंसर आपका है। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? यहां पर देखिए आपको बताना है कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। यहां पर जवाब होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं 9 नंबर का जवाब क्या होगा? ये आपका होगा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? अगर हम महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक की बात करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा MG रानाडे, है ना, ये आपके मुख्य संचालक थे आपके। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? यहां पर आंसर आपका होगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये आपके माने जाते हैं राजा मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो संस्था का नाम था आपका आत्मीय सभा। विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे? 16 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? यहां पर देखिए जवाब देना है, और यह कहा गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? देखिए भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। 18 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती काफी सारे प्रश्न करवा दिए आपके। 19 नंबर देखिए बताना है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपकी की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहां पर भी आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। सत्य प्रकाश पवित्र पुस्तक है ना, सत्य प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक है। 20 नंबर का आपका होगा यहां पर भी आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना भी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक पूछा गया है। 21 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये किसने किया था? यहां पर देखिए आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 22 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। 22 नंबर का आपका ए होगा, है ना, यहां पर भी आपका ए नंबर होगा।
है ना। 22 नंबर का आंसर आपका इसमें गलत है, सही कर लीजिए। 22 नंबर का फिर डी होना चाहिए, है ना। 22 नंबर का डी होगा, राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर लिखा भी है राजा राम मोहन के राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। 23 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपकी 1828 में की गई थी, है ना। 28 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ पर भारतीय लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, है ना। प्रश्न को बहुत ही विशेष ध्यान देना है आपको। हाँ 24 नंबर का देखिए जवाब दीजिए क्या होगा 24 का। 24 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका होगा केशव चंद्र सेन, है ना। देखिए यहाँ पर भारतीय लगाना, ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछेगा तो उसका आंसर अलग है, राजा राम मोहन राय। अगर भारतीय वर्ड लग जाएगा तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन होगा। 24 नंबर का सी नंबर सही होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। 25 नंबर में देखिए बताना है, यहाँ पर आपकी उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने। विकल्प नंबर बी होगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। 26 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे यहां पर देखिए बताना है, तो ये आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहां पर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या होगा, सही आंसर आपका होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये किया गया था आपका एओ होम के द्वारा। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। याद रखिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे और एओ होम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कैसे थे, एक आपको बताना है। 29 का जवाब क्या होगा, तो ये आपके असैनिक सेवक थे। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। यहां पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है। 31 नंबर में देखिए जवाब देना है, तो इनकी समाधि आपकी ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में है। विकल्प नंबर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है ना, एकेश्वरवाद पे है ना आपका, तो एक देववाद लगा देंगे। विकल्प नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। 33 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 34 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपके थे स्वामी विवेकानंद थे। विकल्प नंबर बी होगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो ये आपके शिकागो में भाग लिया था 1893 में। विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो 36 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा एनी बेसेंट के कारण, है ना। एनी बेसेंट के कारण थी आपकी सफलता। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी, यहाँ पर आंसर आपका एनी बेसेंट की वजह से आपका लगाएंगे ए नंबर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, है ना। 37 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपकी स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। देखिए बहुजन समाज का संस्थापक पूछा गया है। 38 नंबर का जवाब क्या होगा, तो इसके संस्थापक आपके थे मुकुंद राव पाटिल। विकल्प नंबर बी नंबर सही होगा। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, है ना। 39 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा नाडार, है ना। नाडार यहाँ पे सही आंसर आपका। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कहा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 41 का जवाब आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। घुमा फिरा के प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है, यहाँ पर भी आंसर आपका विवेकानंद हो जाएगा। शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी रामकृष्ण परमहंस की क्या थी, पत्नी थी आपकी, है ना। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। दयानंद सरस्वती स्थापित है ना। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, मतलब इन्होंने किसकी स्थापना किया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। याद रखिएगा विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, अगर हम स्थापना की डेट की बात करते हैं तो 1875 में आपकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ये आपका था ज्योतिबा फुले। विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा।
भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या रखा गया था? भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी उसका नाम क्या था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? 47 का आपका आंसर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, है ना। विकल्प नंबर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, है ना, विलय हो गया। ये आपका था इंडियन नेशनल कांग्रेस। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राधा कांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये आपके थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? यहाँ पर देखिए 54 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे आंसर आपका होगा बहराम जी एम मालावारी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता आपकी प्राप्त की? 55 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो प्रथम अधिवेशन आपका मुंबई, यानी पहले बंबई नाम था, अब मुंबई हो गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था। 56 नंबर का आपका सी नंबर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करते हैं तो ये आपके थे WC बनर्जी थे। स्थापना किया था ए होम के द्वारा। अध्यक्ष की बात करेंगे, बी नंबर आपका सही होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? है ना, घुमा फिरा के फिर से प्रश्न पूछ लिया गया है। WC बनर्जी आपका होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपके थे लॉर्ड डफरिन। कई बार पेपर में पूछा गया है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी उस समय भारत के वायसराय आपके डफरिन थे, याद रखिएगा। किस कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? 60 नंबर का आपका जवाब होगा। ये आपके वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, इन्होंने ही मजाक उड़ाया था। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ये आपका बना दिया गया था आपका गुलामी, है ना। गुलामी को जो है ना यहाँ पर गैर कानूनी बना दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? है ना, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। तो 62 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर केशव चंद्र सेन। विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। तो ये आपकी थी 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र है कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। शारदा एक्ट संबंधित था, यह आपका संबंधित था जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। जनजातीय विवाह प्रतिबंध से था। विकल्प नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये आपका है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था कांग्रेस किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए बता रहा है उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? 67 का आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा सर सैयद अहमद ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है ना। ये किसने कहा था? 68 नंबर में ये कहा गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि बंगाल विभाजन आपका करवाए थे, इन्होंने ही कहा था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिप लागू करने की वकालत की थी वे थी 69 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, है ना, समाप्त कर दिया जाए? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने।
है ना, कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था 70 नंबर का सी होगा। चलिए, इस तरीके से आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। कल से हम थोड़ा हिस्ट्री के आपके थ्योरी वाले पार्ट भी कल से कवर करेंगे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो प्रैक्टिस सेट हमने उठाया था, एक 70 क्वेश्चन थे, करा दिए हैं। और हम कल से क्वेश्चन से थोड़ा सा और आपको अच्छे अच्छे कराएंगे। लास्ट में आपको थ्योरी वाले पार्ट करवाएंगे, जो पॉइंट आपके होंगे, जो पॉइंट आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल से हम इसमें इंक्लूड कर देंगे ऑब्जेक्टिव प्लस आपके थ्योरी वाले पार्ट, दोनों एक साथ करवाएंगे, ताकि जिन्हें थ्योरी भी पढ़ लेंगे ना, तो और अच्छे से दिमाग में आपके चीज़ें एकदम से बिल्कुल बस जाएंगी। चलिए, यहीं तक क्लास आप